नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला। जब भी जमीन या प्रॉपर्टी का कोई बड़ा विवाद होता है तो कोर्ट में टाइटल सूट यानी स्वतः वाद दायर किया जाता है या तो हकीकत वाद दायर किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक टाइटल सूट जीतने या हारने का फैसला अक्सर पहले ही गवाह की गवाही पर निर्भर करता है। यानी जो सबसे पहले गवाही देता है, और सबसे पहले गवाही कौन देता है? जो टाइटल सूट खुद करता है, यानी प्लेंटिफ फर्स्ट, यानी प्लेंटिफ नंबर 1। जी हाँ, कानूनी भाषा में इसे कहते हैं PW1। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि PW1 कौन होता है, इसकी गवाही इतनी महत्वपूर्ण क्यों हुआ है और गवाही देते समय किन बिंदुओं पर बात करनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तब आपको पूरी समझ में आएगी। और मैंने टेक्स्ट इसीलिए स्क्रीन पर देता हूं ताकि आप उसे स्क्रीनशॉट भी ले सके, नोट्स बना सके। जो स्टूडेंट है, जो आम पब्लिक है, वो भी कुछ ऐसे शब्द जिनको बाद में समझने की ज़रूरत हो तो वो नोट डाउन भी कर सकते हैं। दोस्तों, PW1 का मतलब होता है प्लेंटिफ विटनेस नंबर 1, यानी वाद दायर करने वाली जो प्लेंटिफ है और वह जो फर्स्ट है वह खुद भी गवाही देगा और वह पहला जो होगा वही होगा, यानी वादी का पहला गवाह। सिविल मुकदमों में वादी किनको बोलते हैं? जो केस फाइल करता है, अक्सर खुद PW1 के रूप में गवाही देता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। इसका महत्व क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है, उसे भी आपको जानना है। ये कहता है कि जो व्यक्ति कोर्ट में कोई राहत मांगता है उसे ही अपने केस साबित करना होता है। टाइटल सूट में वादी को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। प्लेंटिफ हैज़ टू स्टैंड ऑन हिज ओन लेग्स। वह प्रतिवादी यानी नेक्स्ट पार्टी जो होता है, डिफेंडेंट जो होता है, जो अपोजिशन में है, की कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर केस नहीं जीत सकता। इसलिए PW1 की गवाही आपके पूरे केस का आईना होती है। अगर PW1 ने अपनी मुख्य गवाही में कोई गलती कर दी या वह जीरा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन में टूट गया तो आपका केस वहीं कमज़ोर हो जाता है। तो आपने अभी तक समझ लिया, यदि कभी भी आपके घर, मोहल्ले, रिश्तेदार में कभी ऐसी बात होती है और वह जो टाइटल शूट करने जाता है तो उनको अपने आप पर ध्यान रखना है कि वह सही दस्तावेज और सही कानूनी प्रक्रिया और अपने आप में ताकतवर हो जाए। ताकतवर मतलब फिजिकल नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन बेस, फैक्ट बेस वो हो जाए, क्योंकि उन्हें कोर्ट में गवाही देना पड़ेगा। और यह ना देखे कि सामने वाला कितना कमज़ोर है, वह सही से गवाही करवा पाएगा कि नहीं, वह सही जानकारी दे पाएगा कि नहीं। आगे भी बात करेंगे और मुख्य बातें भी जानेंगे। आजकल CVC के ऑर्डर 18 रूल 4 के तहत मुख्य गवाही में एफिडेविट यानी हलफनामे के रूप में दी जाती है। यह आपको भी समझ में आ गया अब कि जब कभी भी आप PW1 यानी प्लेंटिफ हैं तो आप जब कोर्ट में गवाही देंगे तो उससे पहले क्या होगा, आपके वकील क्या करेंगे, टाइप करवा करके एफिडेविट बनवा लेंगे कि आप कौन हैं और आप PW1 हैं और आप जो बता रहे हैं, वो जो बताने वाले हैं उनकी पहले भी जो फैक्ट है वो भी टाइप करा करके प्रेजेंट किया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है, राइट। उसके बाद फिर आपसे गवाही भी ली जाएगी। जब भी आप PW1 का एफिडेविट तैयार करें तो इन 5 बातों पर हमेशा ध्यान रखें। आगे जो स्क्रीन पर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी बातें जो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप एफिडेविट बनाएंगे, हलफनामा बनाएंगे, शपथ पत्र बनाएंगे तो वह कौन कौन सी चीज़ उसमें शामिल रहेगा। सही वंशावली, जीनोलॉजिकल टेबल जो है वह सही रहना चाहिए, यानी कुर्सीनामा। अगर संपत्ति पुश्तैनी है तो वंशावली बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि संपत्ति परदादा से, दादा से, फिर पिता, फिर आप तक कैसे आई है, वो बिल्कुल रहना चाहिए। किस तरह से डिवाइड हो गया संपत्ति और आप इतने का हिस्सेदार बन गए। जो प्रॉपर्टी आपके दखल में है या जो दखल में कोई ले लिया है वो आपका होना चाहिए। संपत्ति की पहचान, आइडेंटिफिकेशन, गवाही में खाता संख्या, प्लॉट यानी खेसरा संख्या, रकबा क्या है, चौहद्दी बताना बहुत ज़रूरी है। कई बार चौहद्दी गलत होने से केस खारिज हो जाता है, यानी आप जिस लैंड पर सूट लैंड जो है उसका जिसका दावा करना चाहते हैं वो खाता संख्या, प्लॉट संख्या, पुराना और नया दोनों बता देंगे। उसके बाद कितनी रकबा है, एरिया जो है कट्ठा बीघा या डिसमिल में जिसमें है वो बताएंगे और उसका चौहद्दी यानी बाउंड्री भी सही से बताएंगे। टाइटल फ्लो, अधिकार का स्रोत, आपके पास संपत्ति का अधिकार कहाँ से आया,
क्या आपका दादाजी का था या खतियोनी ज़मीन है तो आपका हिस्सा बनते बनते किस तरह डिवीज़न होकर के आपके पास आया, वह भी बताएंगे। यदि आप केवाला या रजिस्टर्ड डीड या तो गिफ्ट डीड से प्राप्त किए हैं तो वह भी साफ साफ बताएंगे, क्या वह खतियानी है कि केवाला या दान पत्र है। इसका पूरा इतिहास गवाही में होना चाहिए। चौथा नंबर जो है वह है दस्तावेजों को एग्जीक्यूट करना, यानी वहाँ पर आपको प्रेजेंट भी करना होगा। केवल एफिडेविट में लिखना काफ़ी नहीं है, गवाही के दौरान सील डीड, रसीद या खतियान को कोर्ट के सामने एग्जीबिट यानी प्रदर्शित कराना PW1 का ही काम है। वहाँ पर ओरिजिनल आपको देखा जाएगा, फिर आपको रिटर्न हो जाता है, लेकिन आपको ओरिजिनल जो है देखा जाएगा। जो जेरोक्स कॉपी आपने फाइल शूट करते समय दिया, जो आपने वाद पत्र दिया और उस समय जो फाइलिंग किया उस समय जो जेरोक्स दिया था उसका बिल्कुल आपका सही से रहना चाहिए। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, क्रॉस एग्जामिनेशन जीरा, ये जो कि आपका विपक्षी वकील करेगा। विपक्षी वकील PW1 से जीरा करके उसकी बातों को झूठा साबित करने का कोशिश करेगा। एक वकील के नाते मेरा सुझाव है कि PW1 को हमेशा अपने प्लेंट यानी वाद पत्र जो आपने सबसे फर्स्ट टाइम तैयार करवाए थे और फाइल किए थे पर कायम रहना चाहिए। आपने जो भी लिखवाया उसे पढ़ लें फर्स्ट टाइम में फाइल शूट करते समय, शूट को फाइल करते समय, उसके बाद उसी बातों पर आप अडिग रहें जो बातें केस फाइल करते समय लिखी गई थी। गवाही उसी के दायरे में होनी चाहिए। अति उत्साह में आकर कोई भी नई बात या ऐसा तथ्य न बोले जो आपके वाद पत्र में नहीं लिखा है, यानी अब कुछ पोजीशन बदल गई या आपने कुछ चीज़ अब आपको जानकारी में आया तो वह चीज़ गवाही के समय में नहीं दे। आप भले जिस समय में सूट फाइल करते हैं उस समय में आप उसमें अमेंडमेंट करवा लें, उसी समय में आप उसमें जोड़ें और जो भी आप उसमें लिखवाते हैं उसी के अनुसार आप जानकारी देंगे और उसी पर आप बने रहेंगे। बिल्कुल आप किसी तरह से बदलाव न करें। मुझे उम्मीद है कि टाइटल सूट और PW1 की गवाही से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आप किसी कानूनी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कानूनी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कानूनी विषय के साथ। जय हिंद।